Hello everyone, I welcome you all to IG tutorials. So today we'll discuss about this quadratic equation part 3. So in last class I told you like in part 3 and part 4 we will be discussing about square roots and cubic roots type of quadratic equations. So in part 1 we discussed the basics of that quadratic equation और उस पर कुछ क्वेश्चंस अपन करे थे. पार्ट सेकेंड में हाउ टू गेट साइन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ in any quadratic equation if the sum of a b and c is equal to 0 then the one root will be 1 and other will be c by a. और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे. तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट 3 में स्क्वायर रूट वाला डिस्कस करेंगे, बट पार्ट 2 और पार्ट 1 के वीडियो पे एक एस्पेरेंस का एक डाउट है. तो चलिए पहले उस डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट पार्ट पे मूव करेंगे. तो चलिए लेते हैं वो डाउट वाला क्वेश्चन क्या है. तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है. x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 is equal to 360 and another equation is like 480 by y is equal to 480 by y minus 8 minus 3. So how we will proceed with this question? So we'll take one by one. We'll first solve this x quadratic equation with x variable and then we will solve this equation. तो चलिए लेते हैं पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो पहले वाले पार्ट को अपन यदि मॉडिफाई करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x कितना आएगा 32x प्लस 29 इंटू 3 कितना आएगा 87 माइनस 360 को उधर ले जाते हैं कितना आएगा 0. ये किस चीज़ का फॉर्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 जाएगा तो कितना आएगा 273 आना चाहिए. कितना आना चाहिए 273. अब 273 को कैसे हम लोग दो पार्ट्स में डालेंगे ताकि हम लोग को 32 आ जाए. तो 273 को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 273 को हम लोग इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं. तो इसको 3 से यदि करते हैं तो कितना आएगा 3 इंटू 9 11 3 इंटू 91 अच्छा 3 इंटू 13 इंटू 7 ऐसे कर सकते हैं. तो 32 हम लोग को लाना है तो 33 जा 39 और 7 32 और 7 मीन्स 39 और 7 का हम लोग इसमें ले सकते हैं. तो इसको क्या बना सकते हैं 39 और 7 का. तो एक पार्ट क्या आएगा प्लस 39, दूसरा क्या आएगा माइनस 7. इसका रूट निकालेंगे तो इसके कोफिशिएंट को निगेटिव करके डिवाइड कर देंगे. कितना आएगा माइनस 39 और 7. तो फर्स्ट वाले का रूट कितना आया माइनस 39 और 7 आया. ठीक है. तो अब नेक्स्ट वाले का देखते हैं कि इसका रूट कैसे हम लोग निकालेंगे. तो इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 480 बट बाई वाई माइनस 8 वाले को इस साइड ले जाते हैं. तो 480 टोटल में से कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आएगा 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3. चलो 3 को इसको 160 टाइम्स चला जाएगा तो 160 इंटू वाई माइनस 8 एलसीएम ले लेंगे माइनस वाई बट्टा y इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1. अब ये y चला जाएगा तो इस y इंटू वाई माइनस 8 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y और बाहर में कितना है माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कितना आएगा माइनस 8 इंटू 160. ठीक है, ये दोनों का माइनस माइनस साइन कट जाएगा. तो ये कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस इस साइड जाएगा 16 8 128 मीन्स 1280 आ जाएगा. तो हम लोग का ए वाला इक्वेशन कितना आया वाई स्क्वायर माइनस 8 कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1280. तो इस वाले इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये वाले अब यहाँ आ गया तो हम लोग इसका रूट निकाल सकते हैं. तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको ये वाला स्पेस को रब करके ये वाला इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं. तो इक्वेशन कितना आया था मॉडिफिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. अब 1280 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1280 को क्या क्या कर सकते हैं, ये तो 10 टाइम्स हो जाएगा और 128 को कितना लिखते हैं 16 4 इंटू 4 इंटू 8 लिख सकते हैं. हम लोग को लाना कितना है 8 लाना है. तो कुछ आ रहा है क्या 10 4 जा 40 माइनस 32 आ जाएगा 8 आ गया 40 और 30 को 2 लेंगे
तो इसको कितना लेंगे -40, इसको कितना लेंगे 32, इसका रूट निकालना है तो -1 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया -32, ठीक है। तो इसका रूट कितना आया 40 और -32। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे, एक्स वाले वैल्यू को क्या करेंगे नंबर लाइन पे लाएंगे। ये कितना आया -39, सपोज यहाँ ले लेते हैं, कहीं पे यहाँ 7 है, तो ए वाला जो एरिया है वो किसका आया एक्स का। वाई का एरिया कितना दिया हुआ -32, तो -32 तो इस साइड में ही आएगा, -32 से 40 तो इस साइड में आएगा, मतलब ए वाला एरिया किसका आया वाई का। अब देखिए इतना एरिया एक्स और वाई का ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा नो रिलेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नो रिलेशन। सेम बेसिक ही हम लोग को फॉलो करना है, जो बेसिक हम लोग फॉलो किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वही बेसिक फॉलो करके हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया नो रिलेशन। तो आप लोग से जो भी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, तभी जाके ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैंने क्या यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट पार्ट को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वाला वीडियो जो है अच्छा लग रहा है, आपके लिए कुछ लग रहा है कि लाभदायक है, यूजफुल है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक कीजिए। यदि नहीं लग रहा है हेल्पफुल है तो लाइक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यदि लग रहा है सही में है तभी लाइक कीजिए। यदि लग रहा है कि आप ऑलरेडी सब कुछ जानते थे, यहाँ पे कुछ नया नहीं बताया गया है, तो मत कीजिए लाइक, ठीक है। जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए आई होप कि ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। कुछ सुझाव हो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर रूट वाला पार्ट। तो चलिए हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं, स्क्वायर रूट का बेसिक्स क्या होता है एक्चुअली। तो देखिए जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n आए तो एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा, या दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। यदि एक्स स्क्वायर को उस साइड जाएंगे, पावर 2 है, इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो क्या आता है पावर 1/2 करके आता है। क्या आता है 1/2 ऐसे आता है। तो ऐसे करने के लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो ए वाला जो स्क्वायर है उस साइड जाने पे दो चीज़ लेके जाता है, प्लस और माइनस लेके जाता है। और ए वाला जो है मान लीजिए कि x इज इक्वल टू सेकेंड वाला √n दिया हुआ है, तो इसमें केवल पॉजिटिव है। आपको मैं बता दूं स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो दो तरह का साइन होता है, एक होता है पॉजिटिव साइन, ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव साइन। जब भी स्क्वायर पार्ट उस साइड जाता है इक्वल टू को, तो ये दोनों प्लस और माइनस दोनों को कैरी करता है, ठीक है। लेकिन इस वाले पार्ट में आपको देखिए यहाँ पे x बराबर क्या आया ±√n आया। इस वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है x बराबर +√n। तो यहाँ पे देखिए x बराबर एक केवल पॉजिटिव, स्क्वायर रूट का केवल पॉजिटिव वाला पार्ट दिया हुआ है, ए वाला पार्ट दिया हुआ है केवल पॉजिटिव वाला पार्ट। लेकिन x स्क्वायर बराबर n दिया है तो क्या करेगा दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होल्ड करेगा, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे आपको दो वैल्यू दिया हुआ है कंपेयर करने के लिए, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 729 दिया हुआ है, ठीक है, 729 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर मान लीजिए कि वाई के टर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको √729, और 729 किसका ये होता है 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है 27, ठीक है। कितना होता है 27। तो अब जो x का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये अपने साथ प्लस और माइनस दोनों कैरी करेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस ये कितना आएगा 27। लेकिन यहाँ पे क्या है कि y इज इक्वल टू केवल प्लस वाला ही दिया हुआ है, इसमें माइनस नहीं दिया। यहाँ पे आप नहीं लिख सकते कि y इज इक्वल टू +-27। क्यों नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि y का सिंप्लीफाइड वर्जन ऑलरेडी दिया है, एक क्वाड्रेटिक में नहीं है। क्वाड्रेटिक वाला जब पावर 2 जाता था तो प्लस माइनस लेके जाता था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और केवल एक ही साइन दिया है। यदि यहाँ पे प्लस माइनस दिया रहता तब इसका रूट जो होता है +-27 होता, लेकिन यहाँ पे केवल क्या हम लोग को दिया हुआ है केवल, अच्छा एक एक्स कहने का क्या मतलब, यदि 7 कहते हैं इसका क्या मतलब कि पीछे प्लस छुपा हुआ है। यदि -7 कहते हैं तो यहाँ पे माइनस, यदि प्लस रहता है तो हम लोग उसको प्लस साइन में नहीं लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे √729 के पीछे कुछ साइन नहीं दिया, इसका क्या मतलब कि प्लस वाला ही दिया हुआ है। तो इस केस में इसका क्या आएगा रूट केवल 27 आएगा। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना आया -27 से
27, ए वाला एरिया किसका आया, एक्स का, वाई का कितना आया, केवल 27। एक ही एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे टच कर रहा है, वाई क्या है, एक्स से राइट साइड में है, तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन एक्सट्रीम एंड पे टच कर रहा है तो क्या होगा, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो ये बेसिक था। चलिए कुछ और बेसिक्स है स्क्वायर रूट्स पे, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो आपसे कोई ऐसा कहा जाए कि रूट अंडर एन ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब कि अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ तभी ले सकते हैं जब वो चीज़ जीरो हो या जीरो से बराबर हो, ठीक है। कभी भी इस वैल्यू को आप निगेटिव नहीं ले सकते हैं, एन के वैल्यू को निगेटिव आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो, आइदर वो जीरो हो या जीरो से बड़ा, मतलब कि जीरो हो सकता है या पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है, एन का जो वैल्यू होगा कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। सपोज आप कोई स्क्वायर रूट का इक्वेशन सोल्व कीजिए और आपका आंसर आया सपोज x इज इक्वल टू 4n-3, तो अंडर रूट के अंदर कोई x है, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है कुछ इक्वेशन। यदि x का वैल्यू आपको 4 और -3 आए तो x का वैल्यू -3 कभी नहीं होगा। हालांकि आपको सॉल्व करने पे -3 आ रहा है, बट आपको एक बार आंसर लाने के बाद एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि अच्छा पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू क्या होल्ड कर सकता है अंडर रूट के अंदर, बोले आपको लगेगा कि नहीं, तो एक्स का वैल्यू हम लोग -3 कभी नहीं लेंगे, तो एक्स का क्या आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से रख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि रूट अंडर के जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो है कभी भी रूट का जो वैल्यू रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू दिया रहेगा वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी, उसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यहीं पे यदि ऐसे देने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे 2 है, सपोज यहाँ पे यदि आपको 3 दिया हुआ है और n दिया है, तो यहाँ n का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी यहाँ पे इवन नंबर में आ जाए तो आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा, n का वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब कि पॉजिटिव या 0 लेना पड़ेगा। n अंडर रूट एन कहने का क्या मतलब होता है, n⁻⁴ 1/2। यदि यहाँ पे 4 रख दे और n लिखे तो इसका क्या मतलब होता है, n⁻⁴ 1/4। यदि यहाँ पे 3 रखे और n यहाँ रखे तो इसका क्या मतलब होता है, n⁻⁴ 1/3। तो आप एक चीज़ गौर करके इसको नोट कर लीजिए कि जब भी आपको n⁻⁴ 1/ इवन नंबर हो तो आपको n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। n⁻⁴ यदि 1/ ऑड हो, ऑड नंबर हो, तो n क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 तीनों ले सकता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग को अंडर रूट ये स्क्वायर रूट का ही बात करते हैं, तो कभी भी आपको आंसर आए ना तो एक बार आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा क्या ये निगेटिव वैल्यू को होल्ड करेगा। निगेटिव वैल्यू कभी नहीं होल्ड करेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है, ठीक है। तो इतने तो बेसिक्स थे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को लेंगे और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन इस पे। तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें उसके लिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको लिख के यहाँ बता दिया हूँ कि जब भी कोई स्क्वायर रूट का चीज़ दिया हो ना, फॉरगेट स्क्वायर रूट पार्ट, स्क्वायर रूट के पार्ट को आप भूल जाइए। दूसरा क्या है कि रिमूव स्क्वायर रूट एंड डिवाइड a इंटू सी। यहाँ c क्या है, -24, a क्या है, 1 है। a और c में आपको जो रूट का पार्ट है ना, रूट को हटा के उस पार्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका कहने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए आपको पहला क्या बोला था, फॉरगेट अबाउट दैट रूट पार्ट्स, ठीक है। तो √2 को आपको भूलना ही पड़ेगा, ठीक है, तो भूल जाइए। अब √2 में से रूट हटा दीजिए तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ a और c का प्रोडक्ट कितना है, -24 इंटू 1। अब बोल रहा है कि रूट पार्ट को पहला तो भूल जाना है, भूल गए। दूसरे वाले नोट में क्या हमने लिखा था कि जो a और c का प्रोडक्ट है ना, उसमें रूट वाले पार्ट को रूट हटा के उसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, -12। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए x², आपको क्या बोले, रूट वाला पार्ट को भूल जाइए, तो क्या आ जाएगा x माइनस, अब क्या बोले a और c में क्या बोले थे, a और c के प्रोडक्ट में क्या करना था, रूट को हटा के उससे भाग देना था। तो √2 में से रूट हटा देते, 2 से भाग देना था, कितना आया, -12। तो ये कितना हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा ना, ठीक है, उस आंसर में केवल सपोज 3 और 4 आया,
1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो उस आंसर में आपको रूट वाला पार्ट को क्या भूले थे, आप भूले थे क्या, रूट वाला पार्ट क्या है, रूट तो इसको भूल गए थे, केवल यहाँ पे उसको पुट कर दीजिए, मतलब कि इस तरह से आंसर आना था। चलिए तो इसी को करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो इसको क्या बोले, एक्स स्क्वायर, रूट वाला पार्ट को भूल जाइए तो क्या बचेगा एक्स। अब ये क्या है 2, -24 में 2 से भाग दीजिए कितना आया 12। अब आप इस वाले इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। तो इस वाले इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम अब करके नहीं दिखाएंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट में क्या फैक्टर करना है, आपको ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुका है, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा कितना इजीली कर सकते हैं। -4 और -4 और 3 में इसको डिवाइड कर सकते हैं, -1 को, बी वाला पार्ट क्या है -1। अब इसका रूट निकालना है तो माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा -3। अब ओवरऑल जो हम लोग का रूट आएगा, ए तो रूट आया इस वाले इक्वेशन का, लेकिन ओवरऑल इस वाले इक्वेशन का रूट में हम लोग भूले क्या थे, √2 को, तो केवल ए वाले √2 को हम लोग को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। ए वाले √2 को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रख देना है। तो हम लोग का रूट, इस इक्वेशन का रूट क्या है 4√2 एंड -3√2, ठीक है। अब देखिए इस वाले इक्वेशन को देखते हैं, इस वाले इक्वेशन में क्या बोल सकते हैं, y², रूट वाले पार्ट को भूल जाइए कितना आएगा 8y। अब क्या है, रूट के अंदर क्या है 3 है, तो a और c के प्रोडक्ट में आपको 3 से गुना भाग देना है, तो 45 × 1, 45 में 1 से 3 से भाग दीजिए कितना आएगा 15, तो ये कितना आ गया 15। अब इस इक्वेशन पे काम कीजिए, इस इक्वेशन पे काम करने के लिए -8 को -5 और -3 में डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका रूट निकालना है तो क्या करना है, स्क्वायर वाले पार्ट्स को जो कोफिशिएंट है उसको निगेटिव करके हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड, ये कितना आया 5 और 3 आया, तो ए 5 और 3 तो इस इक्वेशन को आया। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या भूले थे, √3 को भूले थे, तो इसका क्या आ जाएगा रूट्स 5√3 एंड 3√3 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा 5√3 एंड 3√3। अब इसको नंबर लाइन पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए नंबर, ये तो निगेटिव वैल्यू 3√3, 3√2, इस पर हम लोग कुछ ध्यान नहीं देंगे। ये क्या है 4√2, 4√2 में √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, तो 4√2 में क्या आ जाएगा 5.656 आ जाएगा। तो चलिए 5.656 यहाँ पे है कहीं, ठीक है, यहाँ पे है 5। तो ए वाला एरिया जो है, ए वाला एरिया किसका आया, x का आया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है 3√3। अब 3√3 इससे आगे आएगा या पहले आएगा, क्योंकि 5√3 तो पक्का है कि 3√3 से ज़्यादा होगा, तो हमको वर्क किस पे करना है 3√3 पे। 3√3 को हम क्या बोल सकते हैं, √3 कितना होता है 1.732, यदि 3√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 तिहाई 5196, मतलब 5.196 आएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 3 1 जा 3 and 2, 5.196। ये कितना है, ये कितना है 5.656, ये कितना आया 5.196। इसका मतलब कि जो ए वाला वैल्यू है इधर ही कहीं ना कहीं होगा, 5.196 5.656 से पीछे ही होगा, और ए तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू है 5√3, इसको हम लोग को वेरीफाई करने का कोई ज़रूरत है नहीं। अब देखिए ए वाला एरिया किसका आया था एक्स का यहाँ तक, अब आपको यहाँ तक क्या आ रहा है वाई का एरिया, इतना एरिया आपको क्या हो रहा है ओवरलैप कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नो रिलेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नो रिलेशन, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यदि आपको लग रहा हो कि और दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या है ये। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है x -7√3x, मीन्स √3x रूट अंडर के अंदर है, जो 3x है रूट अंडर के अंदर है। सिमिलरली y -12, ये 2y जो है रूट के अंदर है, तो ठीक है। अब ये x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लोग यदि इसको ले ले x बराबर a² यदि ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ y बराबर b² ले लेते हैं। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होगा a² -7√3, √x कितना आ जाएगा a आ जाएगा, प्लस 36 बराबर 0। सिमिलरली y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y को क्या लिख सकते हैं b² लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाए b² -12√2, y को क्या लिख सकते हैं b, ये रूट के बाहर आ जाएगा, प्लस 70 बराबर 0। अब ए हम लोग का स्क्वायर रूट का इक्वेशन आ गया, ये वाला स्क्वायर रूट का इक्वेशन आ गया। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, रूट वाला पार्ट को भूल जाना है, तो कितना आ जाएगा a² -7a। रूट वाला पार्ट को भूले तो ac के प्रोडक्ट से क्या करना है, रूट वाला पार्ट को रूट हटा के भाग देना है, तो 36 × 1, 36 में से 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 बराबर 0। सिमिलरली b² माइनस रूट वाले पार्ट को भूलना है 12b आ जाएगा,
इस दोनों का प्रोडक्ट ए और सी का प्रोडक्ट कितना आएगा 70, 70 में आपको 2 से भाग देना है, कितना आएगा 35, 35 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 35 करने के लिए इसको -7 और -5 में डिवाइड करना होगा, रूट निकालना है तो इसको -1 से आपको ये करना पड़ेगा। इसका रूट कितना आया 7 और 5। सिमिलरली यहाँ पे आपको 12 करना है, इसको क्या कर सकते हैं -4 और -3 में डिवाइड कर सकते हैं। रूट निकालना है तो ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को निगेटिव करके भाग देंगे। ये कितना आया 3 और 4, ये कितना आया 7 और 5। अब देखिए ये वाला वैल्यू किसका आया, ये वाला जो वैल्यू आया वो किसका आया, इस इक्वेशन का आया, लेकिन हम लोग को फाइनल इक्वेशन के वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए किसका वैल्यू आया, ए का, ए वाले इक्वेशन का 2 रूट आया, क्या आया, ये वाला जो वैल्यू आया वो किस इक्वेशन का आया, इसका आया। अब आप रूट वाले वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप फाइनल इसका निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपका क्या आएगा, √3 भूले थे तो 3√3 और 4√3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला तो इसका इक्वेशन है, रूट्स आया ना, तो इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, फिर से पुट कर देंगे, कितना आएगा 7√2 और 5√2। ठीक है, अब देखिए ए किसका वैल्यू आया, ये वाला जो वैल्यू आया किसका आया, ए का, तो ए वैल्यू किसका आया, ए का, लेकिन ए बराबर क्या है, एक्स बराबर क्या है, एक्स ए स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा ए स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे आप लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, फिर इसका भी स्क्वायर, क्योंकि x क्या है ए स्क्वायर के बराबर। ए वाला जो दो वैल्यू आया किसका आया, ए का आया, तो हम लोग को x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या होगा, ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आएगा 27, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 48। सिमिलरली ये वाला वैल्यू तो b का आया, तो हम लोग को y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू कितना आएगा, पहले वाला का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 98, इसका स्क्वायर कितना आएगा 50। तो अब हम लोग को x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, x और y का वैल्यू क्या आया, देखिए ये 27 से 48, दूसरा क्या है 50 से 98। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 27 से 48 किसका एरिया है, x का, 50 से 98 किसका एरिया है, y का, इसका मतलब कि y इज ग्रेटर देन x होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x। कुछ नहीं करना था, x वाले चूंकि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म देना था तो x को a स्क्वायर ले लिया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म देना था y को b स्क्वायर ले लिए, फिर a स्क्वायर रूट का फॉर्म आ गया। स्क्वायर रूट के फॉर्म में क्या किया, स्क्वायर रूट को भूलना है, a और c के प्रोडक्ट को रूट हटा के इस वाले से भाग देना है। तो ये वाला इक्वेशन कितना है, a स्क्वायर -7a + 12 आया, 7a को क्या कर सकते -4 और -3 में डिवाइड किया, हम लोग का रूट कितना है 3 और 4। तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या किए थे, √3 भूले थे, तो इस वाले इक्वेशन का रूट कितना आ जाएगा 3√3 और 4√3। लेकिन हम लोग का x का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर के बराबर, तो x का वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 27, 4√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 48। अब x का वैल्यू 27 और 48 आएगा। सिमिलरली v का वैल्यू कितना आया था 7√2, फिर दूसरा वैल्यू क्या आया था 5√2। यदि b है क्या, b स्क्वायर बराबर y है, तो y का वैल्यू क्या होगा b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर किया 91, 98, इसका स्क्वायर किया 50। अब दोनों को नंबर लाइन पे लाए, वैसे तो दिख ही रहा है कि y विल बी ग्रेटर देन x होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए नंबर लाइन पे डाले, नंबर लाइन पे 27 से 48 x आया, 50 से 98 y आया, ना तो ओवरलैप हो रहा है ना एक्सट्रीम टच कर रहा है। इसका मतलब कि जो राइट साइड है, नंबर लाइन के जो राइट साइड में वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाले साइड से के पार्ट से क्या होगा ग्रेटर देन होगा। तो इसका क्या मतलब, आंसर क्या आया y इज ग्रेटर देन x। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे ए है दिया हुआ 63x - 194 + 143, दूसरा दिया हुआ 63y² - 194y + 143 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक में नहीं है, एक क्वाड्रेटिक में। तो इसको क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर लेंगे, तो ये वाला इक्वेशन कितना आ जाएगा 63a² - 194a + 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए आ जाएगा। अब 143 को कितना लिख सकते हैं, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 13 × 11 × 9 × 7 हम लोग को लाना कितना है 194। 194 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 194 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 13 9 जा 117 और हाँ 11 7 जा 77, मीन्स 117 और 77 में हम लोग इसको कर सकते हैं। तो पहला क्या आएगा -117, चलिए दूसरा क्या आएगा -77। ठीक है, अब इसका रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा -63 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दिए, क्या किए, डिवाइड कर दिए। ये तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ये किससे जाएगा, इसको यदि अपन कट करेंगे तो ये किससे जाएगा, यदि इसको 7 से करें, 7 से या 9 से करें, तो 9 से करें तो 9 सत्ता 63, 9 13, ठीक है। ये इसको हम कितना से करेंगे, 7, 7 9 63 11, मतलब कि 13/7 आया और दूसरा क्या आया 11/9। तो ए किसका वैल्यू आया, ए किसका वैल्यू आया, ए का। लेकिन हम लोग को निकालना किसका है, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब 169/49, और दूसरा क्या होगा 121/81, ठीक है। 169/49 को अपन करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्स 3.44। 121/81 करेंगे तो कितना आएगा 81, 19, 40 मीन्स 1.49 के करीब आएगा। तो दो वैल्यू हम लोग को एक्स का आया। वाई का वैल्यू को हम लोग देखते हैं, ये तो देख चुके हैं कि ये किसके किसके में जाएगा, ये जाएगा 117 में, ठीक है। ये किसके जाएगा 117, और ए वाला जो दूसरा पार्ट ये किस में जाएगा 77, ठीक है। तो वो ए वाला पार्ट कितना हो जाएगा 63, माइनस से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 63 माइनस से डिवाइड करेंगे तो ए वाला माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये वाई का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का कितना आएगा 13/7 और 11/9 आएगा। तो 13/7 करना है, 13/7 कितना आएगा, ये 7 1 जा 6, 7 8 56, 4 7, 1.85। ये कितना आएगा 1.2, 9 दूना 18, 22 आएगा। अब देखिए ये दोनों को हम लोग नंबर लाइन पे ले जाएंगे, एक्स और वाई के वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे यदि ले जाएंगे तो एक्स और वाई के वैल्यू को नंबर लाइन पे लाएंगे तो एक कितना है 1.4 लाइन यहाँ पे आ रहा है, दूसरा 3.44 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ले लिए। तो इसका क्या है 1.22, तो 1.22 कहीं ना कहीं 1.49 से पीछे आएगा, 1.85 इस दोनों के बीच में आएगा। अब देखिए ये वाला वैल्यू किसका है वाई का, ये वाला वैल्यू किसका है, दोनों का ओवरलैप हो रहा है, आंसर क्या आएगा नो रिलेशन। आंसर इसका क्या आएगा नो रिलेशन। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो सेम इक्वेशन हम लोग पीछे भी देखे थे, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट एक्स का वैल्यू जो 3.44 1.49 लाए थे उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस वाले वैल्यू पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसको y बराबर यदि हम लोग बी स्क्वायर ले लेते हैं तो कितना आएगा 99 बी स्क्वायर। इसको जस्ट ये सब कुछ जो है आप मन में ही कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए हम y का वैल्यू बी स्क्वायर लिए, ये सब पेपर पे राइट डाउन करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप मन में ही ऐसा ले लीजिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 255b प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या है एम, इसके दोनों को प्रोडक्ट को, तो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 5 15 दूना 30 5 15, 99 को क्या लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 11। इस दोनों इसके कॉम्बिनेशन से हमको 255 बनाना है, 255 बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग 5 3 15, अच्छा यदि इसको 5 3 जा 15 और 11 लेंगे तो कितना आ जाएगा 165, 5 5 दूना 10 3 30 3 90, ये वाला कितना आएगा 90, 165 और 90, अच्छा 255 आ रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका आएगा हम लोग का कितना 165 एंड 90 आएगा 90। तो माइनस 165 ये आएगा, दूसरा क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है। अब हमको रूट निकालना है तो इसके कोफिशिएंट के निगेटिव से हम लोग को भाग देना पड़ेगा, तो ये आया, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 165 आया, नीचे क्या आया 99 आया, 30 टाइम्स जा रहा है, 33 टाइम्स जा रहा है, ये 3 से जाएगा, ये कितना जाएगा 5 से जाएगा। तो पहला वाला कितना आया 5/3 आया, ठीक है। ये कितना जाएगा ऊपर वाला आया 90, नीचे वाला 99, तो ये कितना जाएगा 10/9 आया, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या आएगा 10/9। तो ये किसका वैल्यू आया बी का, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 25/3, और ये कितना आएगा 100/81। तो 25/3 कितना आएगा 8.25/3 का स्क्वायर 9 करेंगे, तो 25/9 को यदि अपन सॉल्व करेंगे 9 दूना 18 7 9 7 63 2.72। सिमिलरली 100/81 कितना 100/9 से काटे तो 9 दहाई 90, ये 11 से जाएगा 11, तो ये कितना आएगा 121। तो 100/121 कितना आएगा 0.82। अब हम क्या करेंगे इस दोनों को नंबर लाइन पे रख के कंपेयर कर लेंगे। तो एक्स और वाई के वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे कंपेयर करेंगे। एक्स क्या है 1.49, 3.44 यहाँ है,
ये कितना आया 0.82, 0.82 ऑब्वियसली इससे पहले आएगा, 2.72 इस दोनों के बीच में आएगा, मतलब ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, मतलब कि इतना वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। और शायद हम लोग का जो यूट्यूब वीडियो का लोगो है यही दो इक्वेशन में लोगो मैंने डाला है, तो यही दो इक्वेशन यूट्यूब के मेन लोगो में जो होगा यही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग का ये इक्वेशन है x² माइनस 6√3x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी एक स्क्वायर रूट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको नहीं लाएंगे। अब क्या करना है, रूट वाला पार्ट को भूल जाना है, तो कितना आएगा x² माइनस 6x। जो रूट का पार्ट भूले उसे क्या करना है, a और c के प्रोडक्ट में भाग देना है। तो 48 में हम लोग 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 16 बराबर 0 आया। अब 16 लाने के लिए इसको हम लोग क्या कितना कर सकते हैं, -8 और 2 कर सकते हैं, ठीक है। -8 और 2 रूट लाने के लिए क्या करेंगे, इसे कोफिशिएंट से हम लोग निगेटिव करके डिवाइड कर देंगे। ये कितना आएगा, -2 और 8 आया। तो -2 और 8 तो इस इक्वेशन का आया, लेकिन हम लोग भूले क्या थे, हम लोग भूले थे √3। तो फाइनल जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा, -2√3 और 8√3, ठीक है। तो ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन में देखते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं y बराबर b²। ये कितना आ जाएगा, 30b² माइनस 49b प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को 20 और 30 को इस तरह से सजाना है ताकि हम लोग को 49 आ जाए। 49 करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 25 और 24 में लाएंगे, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाए 600, 30 और 20 का प्रोडक्ट भी 600। चलिए रूट निकालने के लिए -30 से डिवाइड करना पड़ेगा, -30 से डिवाइड कर दिए। ये कितना आया, 5/6 आया। ये कितना आया, 6 चौका 24, 4/5 आया, ठीक है। कितना आया, तो एक इसका वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आया। b का वैल्यू आया तो y का वैल्यू के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, y के वैल्यू को लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 25/36, ये कितना आएगा, 16/25 आएगा, ठीक है। तो 25/36 कितना आ जाएगा आपको, 3 छक 18, 3 सत्ता 21, 0.6 समथिंग आएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं 0.6 समथिंग। यदि इसको करेंगे तो 25 छक्का 150, 0.6 समथिंग ये भी आएगा। यदि 2√3 लेंगे माइनस वाला पार्ट तो ये 1.732, ठीक है, 732, 1732, 3464 माइनस 3.464 आएगा। 8√3 तो आगे का चीज़ है। तो अब इसको नंबर लाइन पे लेके एक जस्ट आइडिया देखते हैं। ये तो -3.464 से कहीं ना कहीं 8√3 क्या आएगा, 17 36 से, ठीक है, 14-15 के करीब आएगा, ठीक है, 8√3। लेकिन हम लोग का y का वैल्यू 0.6 के बीच में ही ये आ रहा है, फॉल कर रहा है। ये सब जस्ट आपको आइडिया करना पड़ेगा, ठीक ना। अब इस हर बार आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेके नहीं, जस्ट अप्रॉक्स वैल्यू पे हम लोग भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस दोनों के बीच भी में ही ये दोनों वैल्यू आएगा। तो अब देखिए x तो इतना है, y इतना है, तो ऑलरेडी ओवरलैप हो रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन आएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, बट क्वेश्चन को शेप साइज से या क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन के शेप साइज या कितना लंबा क्वेश्चन है या कितना लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में भी आपको 1 लाइन का ही क्वेश्चन हो बहुत टफ हो सकता है, 10 लाइन का क्वेश्चन बहुत ईजी। तो क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √x दोनों का डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर तो सीधा हो जाएगा 13 + 9, 22/√x। राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है, √x। तो √x × √x, x बराबर 22। ये तो सिंपली आ गया। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं इसको। अब क्या करते हैं, √y को हम लोग लिख सकते हैं y⁴1/2। आपको समझाया है इसके स्क्वायर रूट के बेसिक्स में, ठीक है। y यदि स्क्वायर रूट देते थे और उसके यहाँ पे जो स्क्वायर रूट देते यहाँ पे n देते थे x का, तो यदि इसको हम लोग x⁴1/n भी लिख सकते थे, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ y है, मतलब √y, तो y को y⁴1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम ले लिए तो y⁴ में y⁴1/2 हो जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 13 × 3 कितना आ जाएगा 39, 39⁴ इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये y इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला y वाला पार्ट तो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग y टू द पावर 4 इंटू, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यदि दोनों का बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो y टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 1/2 कितना हो जाएगा, y टू द पावर 9/2 माइनस 39 टू द पावर 9/2 इज इक्वल टू 0। y टू द पावर 9/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39 टू द पावर 9/2। अब आपको पता होना चाहिए a टू द पावर m बराबर यदि b टू द पावर n है। ठीक है, a टू द पावर m बराबर b टू द पावर m है, इसका मतलब कि a और b आपस में बराबर होगा। यदि पावर यदि दोनों का सेम रहे तो बेस वाला पोर्शन जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें यहाँ भी 9/2 है, यहाँ भी 9/2 है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 39। अब देखिए y का वैल्यू कितना आया, 39, x का वैल्यू कितना है, 22। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली y इज ग्रेटर देन x होगा। ठीक है, देखिए लग रहा था क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हुआ, x का वैल्यू 22 है, y का कितना है 39। इसका मतलब कि y का वैल्यू जो है x के वैल्यू से क्या है, ग्रेटर, सॉरी। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30x माइनस 49 रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 42y माइनस 5 रूट y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x बराबर a स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे y बराबर b स्क्वायर ले लिए। ये क्या हो जाएगा, 30a स्क्वायर माइनस 49a प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 42b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, 30 में से ये 649 को हम लोग क्या कर सकते हैं, -25 और -24 में डिवाइड करेंगे। ये कितना आ जाए, 25 42 ही है, 25 का 100 700 आएगा। 700 आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 25 42 से कितना आएगा, नहीं 700 नहीं आएगा, 25 चौका 100 1000 1050 आएगा। ठीक है, 1050 को 35 दिया 105। चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, -35 और 30 में हम लोग इसको ला सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। अब इसका रूट निकालने के लिए -30 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रूट निकालने के लिए -42 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट इजी है। आप बस आपको क्या करना है, प्रोसेस फॉलो करना है। ये दोनों पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जब पॉजिटिव आए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5/6। इसका वैल्यू कितना आएगा, 4/5 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, यदि 7 टाइम्स जाएगा तो 5/6 आएगा, 5/6 आएगा। ठीक है, इसको यदि अपन करेंगे तो 5/6, इसको करेंगे तो माइनस कितना आएगा, यदि 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 5 जा 6 7 42 कितना आएगा, -5/7। ठीक है, तो ए वाला वैल्यू किसका आया, ए का। ए वाला वैल्यू किसका आया, बी का। तो अब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 25/36 16/25। सिमिलरली वाई का क्या हो जाएगा, 25/36। यदि बी का वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25/49 आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 25/49। अब इसको हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यदि 25 यदि न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो जो हम लोग का पूरा जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। मतलब कि 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ है, यहाँ 36 से कम से डिवाइड कर रहे हैं तो ए वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, ए वाला नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यदि 16/25 को अपन कैंसिल करें तो कितना टाइम्स आएगा, 0.7 0.6 25 छक्का 150 10 0.64 आएगा। ठीक है, 0.64 आया, तो ए वाला कहीं ना कहीं 0.64 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या कंपेयर करना है, 25/36। 25/36 का वैल्यू क्या आएगा, ये तो निगेटिव वैल्यू होगा। 25/36 को यदि अपन को करना है तो 25/36 करेंगे, किससे जाएगा, 3 7 21 3 6 18 0.6 3 6 18 180 और 6 6 36 216 आएगा। बच कितना गया, 34 ऑलमोस्ट 0.69 आएगा। ठीक है, तो ए वाला वैल्यू 0.69 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ए वाला वैल्यू तो निगेटिव है, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं -25/49 कहीं ना कहीं ए वाला वैल्यू निगेटिव है, तो 0.64 के लेफ्ट में ही जाएगा।
फिर 25/36 यहाँ है 25/36, मतलब ए किसका एरिया होगा, एक्स का। ये टोटल एरिया किसका हुआ, वाई का। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप। इसका भी आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/√x प्लस 4/√x इज इक्वल टू √x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7^5/2 बाई √y। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √x तो आ जाएगा डिनोमिनेटर, एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7/√x, ठीक है, इज इक्वल टू √x। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, ईजिली x का वैल्यू 7 आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y⁴ इंटू y⁴1/2। आपको बताया था √y को y⁴1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, y⁵5/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 7^5/2। जस्ट पहले आपको बताए थे कि a⁴m और b⁴m हो, इसका मतलब कि a इज इक्वल टू b होगा। यदि बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो दोनों का बेस भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 7, यहाँ भी x का वैल्यू 7, यहाँ भी y का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7, तो रिलेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू y। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है, देखने में थोड़ा लग रहा है कि वो कितना हार्ड टफ हो सकता है क्वेश्चन, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन को साइज एंड शेप को देख के, क्वेश्चन के लुक को देख के आप घबराइए मत, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, इस सब को एक साइड लाएंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा x²। अब ऊपर क्या है 25 माइनस 12, 4 उस साइड जाएगा तो कितना आएगा -4। ठीक है, ये इतना आ गया। देखिए ये जो वैल्यू है x² वाले को, चलिए आपके लिए एक बार और लिख देता हूँ, 25/x², ठीक है, प्लस 9/x², 4 को उधर लगे बाई 4 -4/x² इज इक्वल टू -12/x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 12/x। ठीक है, अब ये वैल्यू x² तो एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 9 34 -4 30/x² बराबर कितना आएगा 12/x। अब देखिए यहाँ x और x को काट नहीं सकते हैं आप, आपको इक्वेशन लाना ही पड़ेगा। ये कितना आएगा 12x² बराबर 30x। अब 12x² 30x को इधर लाइए, 30x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, कितना आएगा 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 0 होगा या 30/12। 30/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि 6 से काटे तो 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30/12 को 5/2, या 5/2 को हम क्या करते हैं 30/12 12 रहा 30, 12 गुना 2.5 कितना होता है 30, 2.5 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले चीज़ को देखते हैं, तो y² को एक साइड रहने देते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ इधर आएगा तो 9.8 माइनस 2.64 कितना आएगा 7.2 में से 0.95 जाएगा, 7.2 में से 0.95 जाएगा तो कितना आएगा 6.25। ठीक है, तो y² बराबर क्या है, ये प्लस माइनस लेके जाएगा। अभी आपको बताए थे जब भी y² को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस माइनस लेके जाएगा तो कितना आएगा 6.25। अब देखिए 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, तो 6.25 का कितना होगा 2.5, तो एक क्या आएगा प्लस 2.5 आएगा और दूसरा रूट क्या आएगा -2.5 आएगा। ठीक है, अब हम लोग को कंपेयर करना है, नंबर लाइन पे ले लेते हैं। एक क्या है 0, ठीक है, एक क्या है 0 है, फिर 2.5 है, 0 से 2.5 जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाला क्या आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है, एक तो -2.5 है और दूसरा 2.5 है, मतलब कि ए वाला एरिया जो है x का है, ए वाला एरिया जो है वो y का एरिया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है x और y के बीच में इतना एरिया क्या हो रहा है ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा नो रिलेशन। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 15/√x प्लस 9/√x इज इक्वल टू 11/√x। ये तो √x डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 24/√x इज इक्वल टू 11√x। ठीक है, इसको 11√x को करेंगे तो कितना आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 24, तो 11x इज इक्वल टू कितना होगा 24। सिमिलरली यदि इस केस में देखा जाए तो हम लोग एलसीएम 12 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3√y
प्लस 5√y, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√y, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा आपको 24/11 आएगा, ठीक है। इस केस में कितना आ जाएगा 8√y/12 इज इक्वल टू 1/√y, ठीक है। √y उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू कितना आएगा 3/2 आएगा। 3/2 कहने का क्या मतलब 1/1.5 आएगा। इसका कहने का क्या मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट जो भी आए तो 1.5 है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर देन y, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा x इज ग्रेटर देन y। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन स्क्वायर रूट का, इससे भी एक्सटेंडेड वर्जन का, इससे हार्डर टफर लेवल का क्वेश्चन लेंगे और वो लास्ट सेशन होगा हम लोग का स्क्वायर रूट का। तो ये वाला स्क्वायर रूट का थोड़ा सा बेसिक था, इसका एक्सटेंडेड वर्जन या इसका ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल 2 जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपको यदि अच्छा लग रहा है, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। यदि आपको सही में अच्छा लगा वीडियो, सही में आपके लिए लगा कि फ़ायदेमंद है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यदि नहीं लगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप ऑलरेडी ये सारे चीज़ जानते थे, कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने का, ठीक है, क्योंकि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो लाइक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जिन लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है वो प्लीज़ लाइक कर दे। कमेंट के थ्रू आप अपना सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 के साथ। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, स्पीड जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।